हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आप सबके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आज की कहानी हमारी पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। हमारे इतिहास में दिल्ली हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। हर शासक यहीं राज करना चाहता था। मुग़ल शासनकाल के पहले इस गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। और आज हम इसी योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बात जानने की कोशिश करेंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा आनंदपाल। उन्होंने बचपन में बिना किसी हथियार के शेर को मार डाला। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे, मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्दभेदी बाण। मतलब कि बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज़ के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। उनके नाना उनकी इस वीरता से बहुत खुश थे, जिस कारण उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया और वो 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बन गए। दिल्ली के राजा बनने के बाद उन्होंने एक किले पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, पर उनका दिल अजमेर में ही रहा और उन्होंने दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दे दिया। उनसे बहुत से राजा जलने लगे थे। उनमें से एक राजा जयचंद था, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी। जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज से बहुत प्रेम करने लगी थी और पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता के कायल थे और वो भी उससे प्रेम करने लगे थे। जब ये बात जयचंद को पता चली तब वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसकी विवाह करने की सोची। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने की योजना बनाई और संयोगिता के लिए एक स्वयंवर को आयोजित किया। जयचंद ने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को विवाह मंडप के बाहर रख दिया। जब संयोगिता आई तो उसने वरमाला मूर्ति पर डाल दी। इससे जयचंद बहुत गुस्सा हुआ और उसी समय मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर ले उड़े। जब तक जयचंद और दूसरे राजा कुछ कर पाते तब तक पृथ्वीराज बहुत आगे निकल चुके थे। उस समय मोहम्मद गौरी भारत की ओर बढ़ रहा था। गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से पृथ्वीराज की सीमा प्रारंभ होती थी। यह समाचार जैसे ही पृथ्वीराज को मिला, वो भटिंडा के लिए निकल पड़े और गौरी से जा भिड़े। पृथ्वीराज स्वयं ही अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहे थे। उन्होंने गौरी के बहुत से सैनिकों को अकेले ही मार डाला। इससे उनकी सेना में उत्साह बढ़ गया। इस युद्ध में गौरी अधमरा हो गया और गौरी ने पृथ्वीराज से माफ़ी मांगी और उसके पैरों पर गिर गया। तब पृथ्वीराज ने माफ़ कर दिया उसे और उसे जाने दिया। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 18 युद्धों में से 17 बार हराया था। इधर जयचंद भी पृथ्वीराज का दुश्मन बन चुका था। अब दोनों उसके दुश्मन थे, यानी गौरी भी दुश्मन बन चुका था और जयचंद भी दुश्मन बन चुका था पृथ्वीराज का। जब जयचंद को पता चला कि गौरी भी पृथ्वीराज का दुश्मन है, तब जयचंद गौरी से जा मिला। अब दोनों ने मिलकर सन 1192 में पृथ्वीराज को फिर युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। पृथ्वीराज चौहान ने पिछले युद्ध का गौरी को याद दिलाया और वापस जाने को बोला। तब गौरी ने अपनी सेना पीछे हटा ली ताकि वह छल और कपट की नीति अपना सके, और उसने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज को लगा कि वह उसकी बात मान गया है, वह उसकी चाल को समझ नहीं सके। फिर अगली सुबह जब सारे सैनिक पूजा पाठ में लगे थे, तभी गौरी ने हमला कर दिया और कत्लेआम मचा दिया
और धोखे से पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद पृथ्वीराज को और उनके प्रिय मित्र चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया। आखिरकार पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो ही गया। पृथ्वीराज को गौरी के दरबार में पेश किया गया। पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और उसे नज़र झुकाने को कहा, मगर पृथ्वीराज ने नज़र झुकाने से मना कर दिया और कहा कि एक सच्चे राजपूत की नज़र सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और कोई नहीं। गौरी ने गुस्से में गर्म लोहे से उसकी आंखें निकाल दी और उसे अंधा कर दिया। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई से उनकी ये दशा देखी नहीं गई। उन्होंने गौरी के दरबार में जाकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस बात को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया और उसे परखने के लिए एक धनुष और एक बाण दे दिया और उसे कहा कि अपने धनुष और बाण का कमाल दिखाए। पृथ्वीराज ने कहा, मैं एक राजा हूँ और मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तो बाण तभी चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का अंदाज़ा हो गया। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, तख्त ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता चलते ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चला दिया जो सीधा गौरी के गले पर जाकर लगा और गौरी चल बसा। अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को तलवार मारकर अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। कहते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का जन्म भी एक साथ हुआ और मरण भी एक साथ हुआ। इस खबर को सुनते ही संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद पता चलता है कि 18वें युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया और उसने 18 के 18 युद्ध जीत लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।